जिज्जी भुआ दादा नाना सबसे मुझको प्यार है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब मेरा संसार है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेकर के आई हूँ क्लास 3 का हिंदी का न्यू चैप्टर। यहाँ पे मैंने सिलेबस जो टर्म एंड 1 का सिलेबस था, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर मैंने कवर किया है। और आपने अगर नहीं देखा है तो बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। देश हमारा, छोटी चिंटी की बड़ी दावत, बहुत अच्छी कहानी है। हर झंडा कुछ कहता है, इसमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, चैनल में अपलोड है। आज मैं कराने जा रही हूँ जो नेक्स्ट टर्म एंड आ रहा है, यानी हाफ ईयरली जो आएगा उसका सिलेबस। उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो वहाँ पे मैंने 4th वाला जो चैप्टर है आज मैं कवर कराऊंगी। 4th चैप्टर सारी दुनिया मेरी है। ये एक बच्चे के ऊपर है। मतलब बच्चे जो होते हैं ना, वो हमेशा क्या करते हैं, सभी को अपना समझने लग जाते हैं कि ये भी अपना है, वो भी अपना है। उनको नहीं पता है कि क्या गलत है क्या सही, बस उनको लगता है सब सही है, सब अच्छे हैं। क्योंकि बच्चे ना वो खुद अच्छे ही होते हैं, तो बच्चे अच्छे होते हैं तो बच्चों को हमेशा सब अच्छे ही लगते हैं। तो उसी के ऊपर एक कहानी है, एक पोइम है, एक कविता है, बहुत सुंदर सी कविता है, अच्छे से सुनो। एक बच्चा है, उसको लगता है कि सारी दुनिया जो है ना वो मेरी है। क्यों? क्योंकि उस सारी दुनिया में उसके सारे फैमिली वाले रहते हैं। कोई इधर रहता है, कोई उधर रहता है, कोई इधर रहता है, कोई इधर रहता है। तो पूरे संसार में उसको कहीं ना कहीं रहता है। तो उसको लगता है अरे मेरे तो पूरे संसार में रहता है, मतलब हर जगह रहता है, हर दुनिया में कहीं ना कहीं मेरा कोई ना कोई रहता है। इसका मतलब सारी दुनिया ना मेरी ही है, मेरे वहाँ पे वो है, वो है, वो है, ऐसा वो इस कविता में बताएगा। तो चलो, बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग कविता है। मेरे साथ साथ सुनो और आप भी गाओ। स्टार्ट करें, चलो। सारी दुनिया मेरी है, सुनो सुनो एक बात सुनाऊं, कैसी अजब पहेली है। मतलब बच्चा बोल रहा है सुनो सुनो, मैं एक आपको बात सुना रहा हूँ, कैसी अजब, यानी कैसी अजब अलग सी पहेली है। एक पहेली है। जिधर जिधर मैं नज़र घुमाऊं सारी दुनिया मेरी है। मैं इधर दिखता हूँ तो इधर में मेरे का कोई दिखता है, इधर दिखता हूँ तो इधर में मेरा कोई दिखता है। जिधर भी मैं अपना नज़र घुमाता हूँ, जिधर भी मैं देखता हूँ, उधर सारी दुनिया मेरी ही नज़र आती है। दादाजी पूरब में रहते, देखो हमारा संसार जो होता है ना गोल है, मतलब उसमें दिशाएं हैं, एक पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ओके, तो पूरब में दादाजी रहते हैं, तो वो बोलना चाहता है कि दादाजी पूरब में रहते, पश्चिम में मेरे नाना जी। मतलब पूरब इधर है, पश्चिम इधर है। तो पूरब में उसके दादाजी रहते हैं, लेकिन पश्चिम में नाना जी रहते हैं। दोनों अपोजिट है, एक इधर एक इधर। ठीक है, दोनों ही चिट्ठी में लिखते, छुट्टी में तुम घर आना जी। अब बच्चों की जब छुट्टियां होती है तो दादाजी बोलते इधर मेरे घर आ जाओ, नाना जी बोलते मेरे घर आ जाओ। अब बच्चा यहाँ रहता है, वो इधर जाए कि इधर जाए, बड़ी कन्फ्यूजन है ना। बहुत ही अलग सी परेशानी होती है कि मैं दादा के पास जाऊँ कि नाना के पास जाऊँ। अरे भाई, छुट्टियाँ तो लिमिटेड होती है, ऐसे तो नहीं कि भाई हर साल में बहुत सारी छुट्टियाँ हो जाती है, नहीं होती है, एक ही छुट्टियाँ मिलती है। उसमें अगर वो नाना के घर चला जाएगा तो फिर दादा के घर जाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अपोजिट है। अगर वो दादा के घर में चले जाएगा तो नाना के घर नहीं जाएगा। बहुत सोचना पड़ रहा है उसको, क्योंकि दादाजी भी बोलते हैं चिट्ठी लिख करके। पहले के ज़माने में क्या होता था, बच्चे को या फिर बड़े जो होते थे वो हमेशा चिट्ठी लिखते थे। उस टाइम पे फ़ोन नहीं होते थे, वो क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे और पोस्ट ऑफिस में जा कर के जो पोस्टमैन होता है उनको चिट्ठी देते थे, और फिर वो चिट्ठी वहाँ पे पहुँच जाती जहाँ पे आपको पहुँचानी होती है। आज तो फ़ोन लगाया, दादा से बात करनी है तो फ़ोन लगा के एकदम दादा का पास फ़ोन पहुँच जाता है। वैसे फ़ोन नहीं पहुँचता था, वहाँ पे वो चिट्ठी पहुँचती थी, और चिट्ठी पहुँचने में भी बहुत टाइम लगता था। फ़ोन तो 2 सेकंड में लग जाता है, लेकिन चिट्ठी पहुँचने में बहुत टाइम लगता था। किस किस के घर छुट्टी काटूँ मेरी जान के लिए। अब एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है, वो बोल रहा है कि मैं किस किस के घर छुट्टियाँ मना के आऊँ, है ना। दक्षिण में भूआ जी रहती, जी रहती उत्तर में। अब ये भी उल्टा है, दक्षिण उत्तर, दक्षिण उत्तर इधर होता है तो दक्षिण इधर होता है, दोनों अपोजिट होते हैं। पूर्व इधर, पश्चिम इधर, उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि दक्षिण में तो मेरी भूआ जी रहती है और जीजी मेरी उत्तर में रहती है। सबकी सुंदर सुंदर फोटो लगी हुई मेरे घर में, और सभी की फोटो है ना सुंदर सुंदर घर में लगी हुई है। अब देखो चारों तरफ है उनके, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ रह रहे हैं, तो उसको लगता है कि सारी दुनिया मेरी है। अंबर में चंदा मामा। अब देखो चंदा मामा जो होता है ना, वो किसी का मामा तो होता नहीं है, लेकिन बच्चों का, सारे बच्चों को लगता है कि वो हमारा मामा है। चंदा को हमेशा मामा बोलते हैं।
तो उसको लगता है अरे वाह आसमान भी मेरा ही हो गया, क्योंकि वहाँ पे मेरा मामा रहता है। अंबर में चंदा मामा की इतनी बड़ी हवेली है, क्योंकि वो चंदा मामा जो ना बहुत बड़ा होता है, तो उसको लगता है कि वो जो इतनी बड़ी हवेली वो मेरे मामा की है। जिज्जी भुआ दादा नाना सबसे मुझको प्यार है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब मेरा संसार है। अब देखो इसको यही लगता है कि उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण चारों जो दिशाएं हैं सारा मेरा ही परिवार है, सारा मेरा ही संसार है। प्यारी प्यारी मेरी कविता मेरी संग सहेली है, और ये प्यारी जो कविता है वो मेरी संग सहेली है। और ये कविता किसने लिखी है? ओम प्रकाश कश्यप ने। ठीक है, हमें ये भी देखना होता है कि इस कविता को लिखने वाले कौन हैं। कवि ओम प्रकाश कश्यप है। चलो अब इसकी क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाती हूँ, ताकि बच्चों को ईजी हो जाएगा याद करना भी और लिखना भी। अगर उनको कोई मिस्टेक हुई है तो वो आराम से लिख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बुआ जी कहाँ रहती है? बुआ जी कहाँ रहती है? बुआ जी दक्षिण में रहती है। बुआ जी कहाँ रहती है? दक्षिण में बुआ जी रहती, उत्तर में मेरी जीजी है ना, यही है ना? जीजी रहती उत्तर में। तो देखो दक्षिण में कौन रहता है? बुआ जी। तो बुआ जी कहाँ रहती है? दक्षिण में। हाँ। पूरब में कौन रहते हैं? दादाजी। पूरब में दादाजी रहते, पश्चिम में मेरे नाना जी, है ना? किसकी हवेली बहुत बड़ी है? चंदा मामा। चंदा मामा की हवेली बहुत बड़ी है। ये तो बहुत ही अच्छे से मतलब याद हो जाता है, जब हम लोग पोइम पढ़ते हैं ना तो उसको याद हो जाता है। अब देखो ये पंक्तियाँ को पूरा करना है, जो हमने अभी पोइम पढ़ी थी उसी की पंक्तियाँ हैं वो हमको पूरी करनी है। चलो करते हैं। दादाजी पूरब में रहते, पश्चिम में मेरे नाना जी, पश्चिम में मेरे नाना जी, दोनों ही चिट्ठी में लिखते, छुट्टी में तुम घर आना जी। छुट्टी में तुम घर आना जी। अच्छा, सबसे मुझको प्यार है, किससे है? जिज्जी भुआ दादा नाना सबसे मुझको प्यार है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब मेरा संसार है ना? बहुत अच्छा। चलो अब एक क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, मतलब ये कविता जब इतनी इजी है तो क्वेश्चन तो इजी होंगे ना। कविता के अनुसार नाना जी कहाँ रहते हैं? पश्चिम। ऐसे पूरा बोलना पड़ेगा। कविता के अनुसार नाना जी पश्चिम नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बोलो पश्चिम। पश्चिम। हाँ, क्योंकि ची ये ची की मात्रा है, ठीक है? पश्चिम, पश्चिम बोलो पश्चिम। हाँ, कविता के अनुसार नाना जी पश्चिम में रहते हैं, ठीक है? उत्तर में कौन रहती है? उत्तर में बुआ जी रहती है। नहीं, उत्तर में जीजी रहती है। उत्तर में जीजी रहती है। बुआ जी तो दक्षिण में रहते हैं ना, उत्तर में जीजी रहती है। छुट्टी में आने के लिए कौन कहते हैं? दादाजी। ऐसे बोल देते, छुट्टी में घर आने के लिए दादाजी और नाना जी बोलते हैं। हाँ। बच्चे की संग सहेली कौन है? प्यारी प्यारी कविता बच्चे की संग सहेली है। देखो ये च की जो मात्रा होती है ना बड़ी करना पड़ता है, ठीक है? ओके, प्यारी प्यारी कविता बच्चे की संग सहेली है। सहेली लिख दिया प्रतीक, सहेली। पेंसिल कर लेती हूँ, है ना? चलो नेक्स्ट, ये तो छोटी छोटी है, मतलब एक एक शब्द में आंसर देने थे, लेकिन अब जो है ना कुछ वाक्यों में देने हैं। बच्चे को किन किन से प्यार है? अब इनके क्वेश्चन आंसर मैम ने जो लिखाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ, ठीक है? बच्चे को जी बुआ दादा नाना से प्यार है। सबसे प्यार है। देखो बच्चे को किन किन से प्यार है? बच्चे को जीजी बुआ दादा नाना सबसे प्यार है। अच्छा, बच्चे का संसार कौन सा है? बच्चे का संसार कौन सा है? बच्चे का संसार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बच्चे का सब मेरा संसार है। हाँ, सब बच्चे का संसार है, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन है, बच्चे को क्या अजब पहेली लगती है, तो इसका मैम ने लिखाया नहीं है। वैसे बच्चे को यही अजब पहेली लगती है कि मैं किस किस के घर जाऊं, यही अजब पहेली लगती है ना उसको। ये रही, सुनो सुनो एक बात सुनाऊं, कैसी अजब पहेली है। जिधर जिधर मैं नज़र घुमाऊं सारा संसार मेरा है, सारी दुनिया मेरी है। भाई मेरे को तो एक अजब पहेली लगती है, उसको क्या अजब पहेली लगती है? वैसे मैं आपको आंसर बता देती हूँ, मैम ने नहीं लिखा है। बच्चे को ये अजब पहेली लगती है कि मैं जहाँ पे भी नज़र घुमाता हूँ वहाँ पे सारा संसार मेरे को अपना ही लगता है।
बच्चे की अकेली जान को क्या परेशानी है? ओ माय गॉड, एक छोटी सी नन्ही सी जान है, बच्चे की अकेली जान को यह परेशानी है कि वह छुट्टियों में किसके घर जाए, दादाजी के घर जाए या नाना जी के घर जाए, है ना। सारी दुनिया मेरी है का अर्थ क्या है? सारी दुनिया मेरी है, उसका अर्थ है कि सारी दुनिया मेरी है, इसका अर्थ ये है कि बच्चे को अपने आसपास जो भी दिखता है उसको हमेशा अपना सा लगता है, इसलिए उसको सारी दुनिया मेरी लगती है। ठीक है, चलो ये तो हो गई क्वेश्चन के आंसर। अब यहाँ पे ये व्याकरण है, व्याकरण के मैं बहुत सारे वीडियोस भी लाती हूँ जिनमें आप देख सकते हो कि व्याकरण कैसे कराते हैं, लेकिन चलो यहाँ पे ये मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे ये बोल रहा है वर्णों को अलग अलग लिखना है। वर्ण क्या होता है? अलग अलग शब्द बना करके हमको लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो अच्छे से सुनते हैं, पहेली, ठीक है, प अ ह ए ल ई। देखो ये देखो आधा पे, इसमें ए की मात्रा लग गई तो पूरा ए हो गया, पै हो गया। तो आधा पे, अब आधा पै कैसे पता चला? यहाँ पे नीचे डंडी है ना, इसका मतलब आधा पै। आधा पै, इसमें ए की मात्रा प, ह आधा और इसमें ए की मात्रा हे, ल आधा और इसमें ई की मात्रा ली, ठीक है, पहेली। ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। अभी देखो ए की तो कोई मात्रा नहीं है, वो तो ए तो ए ही रहेगा, तो ए को तो हम ए ही लिख देते हैं। अब ज हम आधा लिखेंगे, आधा ज प्लस ए की मात्रा, आधा ब, देखो प्रतीक यहाँ पे आधा नहीं किया तुमने, आधा ब और यहाँ पे अ की मात्रा, ठीक है। अब ये देखो पू है तो ये आधा प, देखो आधा करना है, ऊ की मात्रा कौन सी है? बड़ी ऊ, तो यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा। र आधा र, आधा र और ब आधा ब प्लस अ। छू छ आधा छ, ऊ छोटी ऊ है ना, तो यहाँ पे छोटी ऊ लिखेंगे, ठीक है। आधा टे तो ऐसे ही आधा टे लिखा है यहाँ पे, तो आधा टे लिख देंगे, उसमें कुछ नहीं है ना मात्रा वात्रा, तो आधा टे हो गया। अब यहाँ पे टी तो आधा ट और ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ओके। तो ये हमको अलग अलग बना करके लिखने हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो कोई बात नहीं, बहुत इजी था। गोले में लिखे शब्दों के पर्यायवाची संग शब्द पंखुड़ियों में लिखे हैं, इनमें से एक शब्द गलत है, उस पर गोला लगाना। पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची वो होता है जो एक शब्द होता है और वैसे ही एक जैसे ही शब्द बोलते हैं। जैसे कि देखो तुम्हारा नाम है प्रतीक, तुमको हम प्रतीक बोलते हैं, बेटा बोलते हैं, बाबू बोलते हैं, तो ये तुम्हारे पर्यायवाची हो गए, है ना। स्कूल में प्रतीक बोलता है, कोई बाबू बोलेगा, कोई कुछ भी बोलेगा, तो वो तुम्हारे नाम के पर्यायवाची हो गए। मतलब वैसे पर्यायवाची नहीं, पर नाम सब तुमको अलग अलग बोलते हैं वैसे ही। अब देखो यहाँ पे है जगत, जगत यानी जो संसार है उसको हम जगत भी बोलते हैं, संसार बोलते हैं, दुनिया भी उसी को बोलते हैं कि ये दुनिया हमारी है, ये संसार हमारा, ये जगत हमारा है, तीनों एक जैसे ही है। लेकिन धरा क्या होती है? धरा तो धरती को बोलते हैं, वो तो जगत संसार जैसे नहीं, हो तो धरती है, तो धरा गलत शब्द है, इसलिए इसको गोला लगा दिया। अब इसमें से देखते हैं। अच्छा पत्र वो होता है जो कागज़ जो हम देते हैं, ठीक है, उस पत्र को हम खत भी बोलते हैं, खत लिखना, पत्र लिखना, चिट्ठी लिखना। लेकिन संदेश क्या होता है? संदेश वो होता है जो हम एक दूसरे को देते हैं। जैसे मैं तुमको संदेश दे रही हूँ कि प्रतीक आपको ऐसे 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 करना है, वो बोलना या किसी का विचार दूसरे को देना, वो होता है संदेश। लेकिन लिखने वाला पत्र होता है खत और चिट्ठी होता है, ठीक है, ये एक जैसे हैं पर्यायवाची। अब याद देखो चंद्रमा को हम क्या बोलते हैं? चांद बोलते हैं, चंदा बोलते हैं। रवि किसको बोलते हैं? सूर्य को सूरज, सूर्य, ये रवि होता है, ठीक है, तो ये अलग हो गया ना। अच्छा इसमें देखते हैं, सुत बेटा होता है, सुत बेटा, बेटे को बेटा, पुत्र को भी बेटा ही बोलते हैं। लेकिन सूता क्या होता है? सूता होता है धागा, सूता आगे मात्रा है ना, ये ता वाली मात्रा वाला होता है धागा, धागा होता है ना, उसको हम सूता बोलते हैं। अच्छा ये देखो नीर को हम पानी बोलते हैं, नीर पानी, जलज नहीं है, जलज किसका पर्यायवाची है? जलज जो है ना वो कमल का पर्यायवाची है, कमल का,
तो ये गलत है, ये नहीं है, ये गलत है। पानी को जल बोलते हैं, नीर भी पानी को ही बोलते हैं, ठीक है। चलो अब वाक्य बनाना है। अच्छा, आपको जैसे एक वाक्य दिया है, जैसे आपको बोला जाए चिट्ठी, अब आपको चिट्ठी के ऊपर लिखना है, तो क्या लिखोगे? पुराने जमाने में लोग चिट्ठी लिखते थे, अभी नहीं लिखते हैं, थे, ठीक है। हवेली, हमारी हवेली बहुत बड़ी है। कविता, मुझे कविता लिखना बहुत पसंद है, या फिर मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है। मतलब कविता आपके उस सेंटेंस में आना चाहिए, वाक्य में आना चाहिए। सहेली, मेरी सहेली बहुत अच्छी है, या मेरी सहेली बहुत होशियार है, मेरी सहेली कक्षा 3 में पढ़ती है। मतलब ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, उसके अंदर सहेली आना चाहिए, चाहे वाक्य कुछ भी हो पर उसके अंदर सहेली आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ख़त्म। यहाँ पे हम चैप्टर ख़त्म करते हैं शब्दार्थ के साथ में। तो चलो शब्दार्थ एक बार समझा देती हूँ, उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, वीडियो ओवर करते हैं। तो शब्दार्थ देखो, अजब, अजब यानी अनोखी, अजब यानी अनोखी, अनोखी। चिट्ठी, पत्र, पत्र। सुंदर, खूबसूरत, ठीक है। हिंदी में सुंदर बोलते हैं, खूबसूरत बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल, ठीक है। हवेली, बहुत बड़ा भवन या बहुत बड़ा मकान या घर, है ना, जो बहुत बड़ा घर होता है उसको हवेली बोलते हैं। पहेली, उलझा हुआ प्रश्न, परेशान नहीं, प्रश्न, उलझा हुआ प्रश्न, मतलब आपको कोई प्रश्न करें लेकिन उसमें उल्टा पुल्टा बोल के बढ़े। सफ़ेद घोड़ी हरी लगाम। अब देखो मैंने एक ऐसे प्रश्न कर लिया जिसमें कोई मतलब कुछ अलग सा है, अटपटा सा है, ठीक है। यानी सफ़ेद घोड़ी, अब सफ़ेद घोड़ी क्या होती है भाई? घोड़ी सफ़ेद कहाँ से लाएं? और हरी उसकी लगाम है, लगाम यानी उसकी पूँछ है। मूली, मूली देखा है कभी? उसके आगे वाइट होता है ना, सफ़ेद होता है, और पीछे उसकी हरी रंग की वो लगी रहती है पूँछ जैसे। हाँ। तो सफ़ेद घोड़ी हरी लगाम, ये एक पहेली है। पहेली का मतलब कुछ अटपटा सा उलझा हुआ प्रश्न मैंने आपसे किया, ठीक है। घर, सदन, सदन या आवास। अंबर, आकाश। सहेली, सखी, सखी, ठीक है। तो यहाँ शब्दार्थ होते हैं ख़त्म। और बहुत ही प्यारी सी मैंने आज कविता आपको बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कविता अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है अक्ल का पुरस्कार। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझाएंगे भाई, बहुत सुंदर कहानी है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।